तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्त ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। भगवान कह रहे हैं कि मेरा बनाया हुआ संसार, मेरा बनाया हुआ विधान, तो मेरी सबसे बड़ी पूजा वही करता है जिसको जो कर्म मिला हुआ है वो खुशी खुशी करता है। तो माँ को आनंद कब आता है? जो खाना बनाए और बच्चा खुशी से खा ले। माँ मेहनत से बनाई हो और बच्चा उसको खाने से इनकार कर दे, रुस जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। पत्नी आदर से बनाए, पति से स्वीकार कर ले। पति कोई चीज़ आदर से घर में लाए, पत्नी स्वीकार कर ले। तो सबके परम पिता परम पति भगवान है। और भगवान कहते दुनिया मेरी बनाई हुई है, यहाँ का हर चीज़ मेरा बनाया हुआ। जन्म मृत्यु, दिन रात, सुबह शाम, सर्दी गर्मी, बनना बिगड़ना, अच्छा बुरा, कुछ भी है वो मेरा बनाया हुआ। तो जो इसे स्वीकार करते हुए और अपना कर्म ईमानदारी से करता है वो मुझे अति प्रिय है। इसलिए जिसे मुझे प्रिय बनना है, तस्मात इसलिए आसक्त, ज्यादा माथा नहीं खपाता। ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं। इस जो भगवत गीता आप सुन रहे हैं, तीसरा अध्याय, शुरुआत में अर्जुन ने पूछा था कि भगवान जब ज्ञान श्रेष्ठ है, हम श्रेणी आत्मा है, तो युद्ध जैसे कर्म क्यों लगा रहे हैं? भगवान ने समझाया था दो मार्ग है संसार में ज्ञानियों का। अब सुखदेव जी महाराज जन्म लिए, अब बानप्रस्थ स्वीकार करे, सन्यासी बन गए। और एक व्यक्ति के संसार में उसका रहना है, संसार में रहना मजबूरी है। तो जब हम संसार में हैं तो यहाँ का रूल्स फॉलो करना चाहिए। और यहाँ का रूल्स है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। इससे पहले भगवान ने कहा नियतम कर्मत्व ज्याय कर्म। अगर हम अपने शरीर को नहीं चलाएं तो शरीर भी नहीं चलेगा। भोजन भी बैठे बैठे नहीं मिलेगा, हाथ उठाना पड़ेगा, कौर मुंह में डालना होगा। तो भगवान बोलते हैं कि जितनी आप किसी आदमी को देख लें, एक व्यक्ति पूरे जिंदगी में जितना कोसते हुए जीता है, 3 बार शिकवा शिकायत, घर खराब, समाज खराब, दिन खराब, सरकार की पॉलिसी खराब, लोग खराब। अरे भाई तुम अच्छा बनो ना, तुमको किसने रोका है? माना दुनिया में चोर बेईमान ज्यादा है, गड़बड़ लोग ज्यादा है, लेकिन हमको किसने रोका कि हम अच्छा नहीं बने? हमको तो अच्छा बनना चाहिए। तो हमें अपने पे फोकस करके और खुद को अच्छा बनाने पर जोर देना है। असक्त ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। जो व्यक्ति अपने मिले हुए कर्म को मन से करता है, भगवान के लिए करता है, उसे भगवान सहज में मिल जाता है। गीतारवाई कथा सुनाया करते थे कि कैसे मंदिर बना रहे हमारे मिस्त्री जी बैठे हुए। ऐसे ही 4 व्यक्ति मिलकर एक मंदिर बना रहे थे। तो उधर से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। वो पहला व्यक्ति से पूछे कि भाई क्या कर रहे हो? गर्मी का दिन था, मौसम भी गर्म था। वो व्यक्ति उससे बोला, मजदूरी कर रहा व्यक्ति उससे बोला कि महात्मा जी आंख नहीं, आपको नहीं नजर आ रहा है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? महात्मा जी के भाई समझ गए। दूसरा मजदूर से पूछे भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि महात्मा जी पेट का सवाल है, पसीना बहा रहे, मजदूरी कर रहे हैं, क्या करेंगे, नसीबे में मजदूरी है। तीसरा व्यक्ति से उसने फिर पूछा भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोले महाराज जब तक शरीर चलता है कुछ कर्म करना चाहिए, तो आज यही काम मिल गया, यही कर रहे। अब चौथा व्यक्ति से महात्मा जी पूछे कि भाई क्या कर रहे हो? तो आप क्या कर रहे हो? बोले महाराज भगवान का कृपा है मुझ पर कि मैं कुछ जानता हूँ कारीगरी, और भगवान मुझसे मंदिर बना रहे हैं। भगवान का मंदिर भगवान इस मंदिर से बनवा रहे हैं। महात्मा जी बोले मंदिर तो बन रहा है लेकिन मंदिर बना रहा है। बोले हाँ, भी शरीर तो भगवान का मंदिर ही है। तो एक मंदिर दूसरे मंदिर का निर्माण कर रहा है। भगवान ने मुझे बनाया, भगवान ने मुझे सामर्थ्य दिया, और आज मैं इस मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। तो ये भगवान की कृपा है। तो गीताघाट बाबा बोलते थे 4 तरह के लोग होते हैं। जो व्यक्ति तमोगुण प्रधान होते हैं वो हर काम कूड़ के करते हैं। जो व्यक्ति रजोगुण प्रधान होते हैं वो लोभ और लाभ से करते हैं, चलो हमको पैसा मिलेगा। जो व्यक्ति सत्वगुण प्रधान होते हैं वो भाव से करते हैं कि भाई मंदिर का शौक मिला। और जो भगवान में तीनों गुणों से परे हो जाते हैं उनके लिए केवल लीला ही लीला है।
कि भगवान की कृपा है, भगवान की लीला है कि वो मुझसे ऐसा काम करवा रहे। तो यही बात भगवान कहते हैं कि जो इस संसार, हम इस सिस्टम कितना बदल सकते हैं। आपका जन्म लिए है, शरीर छोटा से बड़ा, बड़ा से बूढ़ा, बूढ़ा से एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसको रोक नहीं सकते हैं। तो अच्छा करेंगे तो अच्छाई साथ जाएगी, बुरा करेंगे तो बुराई साथ जाएगी। जैसा कर्म करेंगे उसके अनुरूप अगला जन्म का निर्माण होगा। अगला जन्म की बात भी छोड़े तो धरती पर जो आदमी भगवान से जुड़ा हुआ अच्छा व्यक्ति हो, उससे पैसा भले कम हो किसी के पास, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान है अंदर से, तो उसके पास सुख शांति ज्यादा है। और जिस व्यक्ति के पास अंदर में बेईमानी है, अंदर में फरेब है, वो सुखी नहीं है। तो भगवान का कहना है आसक्तो, जो काम मिला हुआ है और जितना जिम्मेदारी है, अब यहाँ बैठ करके हम दिल्ली के प्रधानमंत्री को गाली दें, पटना बैठे हुए मुख्यमंत्री को गाली दें, क्या फायदा होगा? सुन नहीं रहे। अब अपना काम करें। जो चीज हम बदल नहीं सकते हैं उसको माथा नहीं पटकना चाहिए। हाँ, जो हमको वोट देना होगा तुम सोचेंगे किसको देना थे। इसी तरह से अगर हम पड़ोसी को नहीं सुधार सकते हैं तो हम अपना निर्भर होकर रहेंगे। हम मौसम नहीं बदल सकते तो व्यवस्था करेंगे, गर्मी आ रही उसके उपाय करेंगे। इसलिए अनासक्त होकर के, आसक्ति को छोड़ करके आचरण करना, अपने कर्म का आचरण करना ही पुरुष के लिए परमात्मा प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय। अब सुबह से शाम तक हर आदमी काम किया, कोई खाना बनाए, कोई खाना खिलाए, कोई खाना खाए, कोई बाजार गए, कोई नौकरी, कोई बिजनेसमैन। तो आप अपने काम को खूब ईमानदारी से मन ला कर कीजिए, उसको वहां के मत कीजिए। करना है तो करना है, क्योंकि भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। आप चले जाइए हॉस्पिटल में, पीएमसी में चले जाइए, कहीं इमरजेंसी में चले जाइए, तो वहां पड़ा हुआ आदमी सब पूछे, बड़ा आनंद होगा। 15 दिन से आप पड़े हुए, आप सांसों लेना नहीं पड़ रहा, ऑक्सीजन लगा हुआ है, पानी चढ़ रहा है, मुंह में जूस पिला, बड़ा ना भाई एक दिन देखना ना पड़ा। तो बड़े गाँव वहाँ तो बड़ी मेहनत करना पड़ता होगा, मजदूरी करना पड़ता होगा, माथा भुगता होगा। या तो हम शांति बोले ना ना, हमको वही पसंद है। हमको जो है ना संसार में रहना, पसीना बहाना, ये हमको पसंद था। ये एसी में, ये आईसीयू में या इमरजेंसी में, ये भगवान ने करे दोबारा न पड़े। ये हमारी अंगुलियां चल रही है, देह चल रहा है, क्योंकि कृपा है। कितना आदमी पड़ा हुआ जिसका शरीर नहीं हिल रहा है। तो जब तक शरीर है, जब तक शरीर में शक्ति है, अच्छा काम करते रहना है। और अच्छा काम क्या है? अच्छा काम है जो हमें मिला हुआ है। कोई काम, आप गीता सुनते हैं, गीता के अनुसार कर्म जिसका जो है वही उसके लिए श्रेष्ठ है। एक पुजारी जी के लिए मंदिर में पूजा करना जितना लाभकारी है, उतना एक रोड बहारने वालों को उतना फल रोड बहारने मिलेगा। एक व्यक्ति को जितना मेहनत मंदिर के निर्माण करने में है, उतना ही मेहनत अगर वो सेफ्टी टैंक भी तैयार करता है तो उतना ही पुण्य मिलेगा, अगर वो समझ कर करे कि भगवान मुझसे काम करवा रहे हैं। जो व्यक्ति डॉक्टर होकर ऑपरेशन करता है उसको जितना लाभ मिलता है, भाव से करे उतना ही लाभ बॉर्डर पर गोली चलाने वाला को है। जिसका जैसा कर्म स्वाभाविक, उसमें दोष नहीं है। दोष नियत में रहे बराबर, सच्ची बात है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, नियत साफ होना चाहिए। इसलिए तुलाधार वैश्य थे, तौलते थे, भगवान मिल गए, क्योंकि उनके अंदर सत्यता था, ईमानदारी थी। अब हम तौल रहे, डंडी मार रहे हैं, दाम भी ज्यादा ले रहे, डंडी भी मार रहे हैं, तो गड़बड़ हो गया भाई। लाभ तो लेके बेच ही रहे, हम पढ़ा रहे हैं और उसमें हमारा नियत साफ नहीं हो, हम बच्चों के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, ठीक नहीं। हम जो है कोई भी काम कर रहे हैं, घर में हम रोल में, हम मुखिया में, आप परिवार के साथ भेदभाव करते, एक जैसा नहीं दिखते, तो दोस्त। तो हमारा जो भी काम है, ऐसा नहीं कि मंदिर में बैठना ही श्रेष्ठ काम है, नहीं। जितना पुण्य मंदिर में बैठकर सत्संग सुनने का है, उतना ही अगर घर में किसी रोगी और दुखी व्यक्ति का आप सेवा करें, उससे कम फल नहीं है। हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने साफ कहा, और एक उदाहरण देते हैं प्रभु, कर्मणे भी संसिद्धि आश्रिता जन काद्य लोक संग्रम एवं पे संपश्यन कर्तुम अर्हसि। भगवान बोलते राजा जनक और कई ऐसे महापुरुष हुए जो कर्म करते ईश्वर को प्राप्त कर लिए। राजा जनक राजा थे, लेकिन उन्हें विदेह कहा जाता था, विशाल महल में रहते थे, आसक्ति नहीं थी, उनके अंदर में दिव्य ज्ञान था। एक कहानी है, जैसे संत और शास्त्र सुनाते हैं कि
व्यास जी महाराज एक बार सुखदेव जी महाराज को बोले कि जाकर जनक से कुछ कह नहीं सीखते हो। बोले मैं सन्यासी, मैं इतना बड़ा ज्ञानी और मैं जनक से क्या सीखूं? तुम जाकर देखो तो। गए, जब वहां से आए दरबार में तो देखे कि जनक बड़का सिंहासन पर बैठे हुए, चार उनको पंखा झल रहा है और सामने नृत्य हो रहा है, नृत्यांगनाएं नाच रही है और बैठ के जनक वाह वाह कर रहे और उन्हें से एकदम सुरा सुंदरी एकदम पूरा दरबार। सुखदेव जी को बड़ा सोची कहाँ ही भेज दिया हमको, हमारे पिताजी भेज दिए, ये इतना आयास राजा आई हमको ज्ञान देगा। तो देखे बोले आइए 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 सुखदेव जी महाराज। राजा बोले और अपने मंत्री को बोले कि इस व्यवस्था करा दो, ले जाओ इनको, फलना वाला जो है ना किला, फलना वाला जो सुंदर महल, उसमें इनको रहने की व्यवस्था करा दो। लेकर गया वहां उनको ले जाकर और कहा महाराज आप विश्राम कीजिए। जैसे ही लेटे ऊपर नजर गए, अचानक उछल पड़े, पतला सा धागा में एक भारी सा तलवार सीधे उनके ऊपर लटक रहा था कि गिरा और सीधे आर पार हो जाए। जैसे ही उतरना चाहे प्रहरी बोला महाराज आप नीचे पलंग से मत उतरिए, हमको आदेश है, आपको वहीं सोना है। तलवार देख रहे ना मेरा, आप उतरे कि आपका पैर भी चला देंगे। अब उस सोए में पूरा गदेदार बिछावन, और जब ऊपर देखे तो उठ के बैठे जाए, कभी आगे हो जाए कभी पीछे, कि गिरेगा तो बाप रे सीधे एकदम मथुरे पर, अथवा पीछे होते हैं आगे होते हैं। पूरा रात्रि जो है ऊपर देखते रहे, ऐसे बीत गया। सुबह स्नान ध्यान सोचते रहे मने मने कि कहाँ फंस गया। सुबह उठे, बोले पूजा पाठ, बोले कि जाइए मंदिर में। कहा जाता है कि एक कटोरा उनको भर के घी दिया गया। घी लेकर कटोरा में बोले परिक्रमा कर कीजिए, यहाँ का पूजा का है विधान है। बढ़े तो पीछे से तलवार लेके दो सैनिक, बोला तो बोले इसमें से एक बूंद भी अगर घी गिरा तो एक तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा। अब सुखदेव जी डरती 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 1 घंटा में परिक्रमा किए और आए वहां से। थोड़ा देर बाद उनको खबर हुआ, चलिए महाराज जी दरबार में बुला रहे। वहां गए, उसके पहले उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। बोले कि देखिए इसमें जो जो मीठा और रसदार भोजन है, मिठाई है, उस सब में किसी एक में जहर मिला हुआ, संभल के खाइएगा। अब जो है इनको भोजन ही नहीं ढुक रहा है, जो मीठा जैसी लगे छोड़ दे डरे। कुछ कुछ चुन चाल के कुछ भोजन किए, भोजन में इनको स्वाद नहीं मिला। अब जब आए दरबार में और देखे कि बैठ के जनक जी वाह वाह कर रहे हैं, नाच हो रहा है एकदम, अंदर से गुस्सा आ रहा था, कहां फंसा दिए पिताजी, कैसा राजा के पास भेज दिया। जैसे ही आए तो उनको 2 ज्ञान देते हैं। जनक जी महाराज बोलते हैं देखिए सुखदेव जी, अरे जन्म है तो मृत्यु होना ही है, अच्छा कर्म करना है और भगवान हम लोग को भेजे हैं भगवान का भजन करना है। बोले महाराज जो है ना, समझ गए महाराज। बोले बस यही, आप कुछ नहीं है, जिसकी जन्म इसकी मृत्यु होगी, जो अपना है कल पराया हो जाएगा, जो आज अपना कल अपना नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा, घर मकान परिवार। इसलिए खूब भजन कीजिए, मृत्यु आने से पहले भजन कीजिए। 2 ही सत्य है संसार में, एक मौत और दूसरा भगवान। उसके बाद चले बोले कि आप कुछ जानना तो बोले देखिए राजा जनक, अगर आप नाराज हो तो मैं बोली। बोले आप इस ज्ञान देने लायक नहीं है, ये आपको शोभा नहीं देता है। ये कयास राजा, पहलों का सुख भोगने वाला, एक सन्यासी को ज्ञान देना, पता नहीं मेरे पिताजी की क्या मति मारी गई थी कि मुझे आपके पास भेज दे। बोले क्या हुआ? अरे बढ़िया से सोए ना। बोले खाक सोते अब, रात भर तलवार देखते रहे, कखरी गिर जाइए, पतला धागा में कैसे टंगल था। घूमने गए क्या? बोले पूजा पाठ तो ठीक से किया, पूजा पाठ तलवार लेने था कि जहाँ छलका कि सिर गया। तो भोजन का स्वाद, भोजन पहले ही बोल दिया कि इसमें कोई मीठा चीज में जहर है, बच के खाइएगा। बोले तब तो बड़ा कष्ट होगा। मत पूछिए महाराज, न सोए न खाए,
ना पूजा ठीक से कर पाए। बोले ऐसा क्या था जिसकी वजह से? क्या बोले क्या था? मौत। बोले बस इसी मौत को तो देखना है। तुम देख रहे हो सुखदेव जी, आप देख रहे हैं कि मैं बैठकर नृत्य देख रहा हूं, लेकिन मैं 24 घंटा उस काल को देखते रहता हूं। मैं देख रहा हूं, मुझे वो नृत्य नहीं सुहाता, मुझे भी रात में नींद नहीं आती, क्योंकि मौत मैं बहुत करीब से देखते रहता हूं। और जिसे मौत नजर आता है वो व्यक्ति फिर जो है इस संसार को उपभोग नहीं कर सकता। जिसे कैंसर हो गया, जिसको मालूम है 10-5 दिन में हम जाने वाले हैं, उससे पूछिए कोई शौक है तो आप क्या शौक रहेगा? प्राण कैसे आसानी से छूटता। जो मौत को करीब से देखता है वो व्यक्ति फिर इस संसार में आसक्त नहीं होता है। संसार की आसक्ति उसी व्यक्ति को है जो मौत को भूला हुआ है, वापस जाना है ये बात भूल चुका है। इसलिए कर्म नहीं भी संसिद्धि आस्थिता जनकाद्या। जनक जैसे राजा महाराजा, जनक जैसे महापुरुष सारे कर्म करते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, बाल बच्चे पत्नी राज दरबार समय पड़ने पर युद्ध भी करते हुए, लेकिन केवल संसार के दिखावा के लिए, संसार के जो रीति रिवाज है उसको पूरा करने के लिए, लोक संग्रह के लिए करते रहे और अंत में भगवान को प्राप्त हो। वो अंदर से भगवान के थे, इसलिए उन्हें विदेह कहा गया। भगवान आदेश देते अर्जुन को, तुम भी जिस प्रकार वो लोग कर्म किए वैसी लोक मर्यादा के लिए। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आपके पड़ोस से मर गया जिससे आपको अंदर से दुश्मनी थी, कोई आपको आप सोते साथ मरिए जाए, लेकिन फिर भी वो मर गया तो आप लौकिकता में जाकर रोते कि आहा हा बेचारा पड़ोसी हम कैसे मर गया। किसी को सास बहू में नहीं पड़ता, सास मर के बहू को लगा आप छुटकारा मिला, लेकिन फिर भी वो रो रही है, हाँ है सासू माँ जो फॉर्मेलिटी कर रही है, दुनिया को दिखा रही है। लोक संग्रह, समाज क्या कहेगा? भगवान बोलते हैं दुनिया के हर कर्म को राग द्वेष को छोड़कर करो। राग द्वेष विक्तस्तु विस्यादिग्रसर्णा आत्मसर विद्यात्मा प्रसादम अधिगस्ति। ना उसमें राग रखो ना द्वेष रखो, दोनों को छोड़ करके और कर्म को करो। बहुत बार होता है कि हमको यही कर्म करना रहता था, बड़ा अच्छा था। नहीं, आदमी दूसरे के कर्म को अच्छा समझता है। डॉक्टर को लगता है इंजीनियर बढ़िया, इंजीनियर को लगता है डॉक्टर बढ़िया है, किसान को लगता है बिजनेसमैन बढ़िया है, बिजनेसमैन को लगता है बाबली आउट का काम है। लेकिन भगवान कहते हैं जिसका जो काम है उसे वही काम करना चाहिए, वो उसे अपने मन में नहीं रखना चाहिए कि ये नहीं करते, नहीं। इसलिए हम सबको भगवान का आदेश है, यद्यथा श्रेष्ठ असत्यवेत रोजणा सत प्रमाणम कुते रूपसन्नो वर्तते। भगवान कहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं समाज में उसको दूसरे लोग फॉलो करते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि समाज में आदर्श बन जाए। बहुत ही सुंदर श्लोक है, यहाँ पे भगवान का आदेश है, ये अत्यंत आचरति श्रेष्ठ। कोई भी, मैं सत्संग आता हूँ, अगर मेरा अपना स्वभाव खराब हो तो दूसरे पर खराब प्रभाव डालेगा। समाज के जो श्रेष्ठ लोग यहाँ जैसे सत्संगी बैठे हैं, इनको फॉलो करना चाहिए आप लोग को। जिस शांति से बैठे हैं हमको भी वैसे बैठना चाहिए। कोई भी समाज में जो थोड़ा आगे बढ़ा हुआ आदमी है उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि दूसरा आदमी का माइंड सिस्टम है। यह अत्यंत आचरति श्रेष्ठ। अगर आप श्रेष्ठ हैं तो आपका आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, अगर आपका आचरण श्रेष्ठ नहीं है तो आप श्रेष्ठ नहीं है। इस श्रेष्ठ का परिभाषा है भगवद गीता 3 अध्याय का 21वां श्लोक। अभी हमने जब रिकॉर्डिंग कर रहा था तो बोल रहा था कि आगे जो झुकते हैं सोते हैं उनको बोलेगा पीछे बैठे। तो आज जो यहाँ 10-20 से लोग ये मर्यादा में बैठ के आप लोग को सुनना चाहिए कम से कम, और जिनका मन नहीं मालूम आँख बंद कर लेना चाहिए। तो बात करने का मन करे या मन इधर उधर भागे, तो हम लोग को लीड करना है समाज को। समाज हमारे वचन को बाद में सुनता है, आचरण को पहले देखता है। इसलिए आचरण का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। आज साधु संत का प्रभाव कम क्यों गया? ड्रेस बड़ा बड़ा है, बातें बड़ी बड़ी है, जटाएं बड़ी बड़ी है, लेकिन कर्म छोटे हैं। आप लोग सत्संग करते हुए आपका समाज में महत्व कम क्यों है? आपके घर में आपके बहू या परिवार का
कुछ लोग के यहाँ प्रभाव कम क्यों है? क्योंकि आपको वर्षों से सत्संग करते आते देख रहे हैं, लेकिन आप में बदलाव नहीं दिख रहे, झूठ सच में अपने समय बिताते। तो भगवान का आदेश है, मैं आचरण देखता हूँ, वचन नहीं। कितना भी आप गा लें, कितना भी समाज को हम सिखा दे, हम हमारे समाज में हमारी आचरण में खोट है तो प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए जो बात मेरे अंदर है, अगर वो जब मैं आपसे कहूंगा तो आप पर असर डालेगा, और जो बातें मुझ में ही ठीक से नहीं है उसका प्रभाव कम पड़ेगा। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, इसलिए आप लोग पर असर डालेगा अगर ध्यान से सुनेंगे तब, और पूरी श्रद्धा के साथ बैठेंगे तब। अब मैं तो आपको वर्षों से सत्संग सुना रहा हूँ, अपनापन फील होता है। नया आदमी आता तो उसको फील नहीं होता है, कितना इनसे सत्संग सुने, बैठ नहीं सकते हैं, 10 मिनट चुप नहीं रह सकते। तो ऐसा अपने को बनाना है हम सभी को कि हम भगवान के प्रिय बने। यत् सिंपल सा लाइन है, यत् यत् जो जो आचरति श्रेष्ठ, जो आपका आचरण अच्छा है, अगर आपका आचरण श्रेष्ठ है तो आप श्रेष्ठ है, अगर आपका आचरण श्रेष्ठ नहीं है तो आप श्रेष्ठ नहीं है। आप क्या करें? अस्तत एवेत्रो जना, समाज हमेशा श्रेष्ठ आदमी को फॉलो करता है। श्रद्धा है किसी महात्मा में, श्रद्धा है कोई मंत्री में, और वही आदमी गड़बड़ होता है तो समाज की मर्यादा विश्वास टूटता है। नहीं रे बेईमानी का राज है। लेकिन जब समाज देखता है कि ईमानदारी से भी कोई अच्छा किया, ईमानदारी से भी ऊंचा बढ़ा, तो आदमी कहता नहीं भाई ईमानदारी का जमाना है। आज क्यों लोग कहता है? क्योंकि ज्यादातर लोग ऊपर से ढोंग करता है और अंत में पर्दा खुलता है कि ले ये बात करता था भी ऐसा ही था। इसलिए हमें अपने आचरण के द्वारा समाज को मैसेज देने का प्रयास करना चाहिए। सयत प्रमाणम कुरुते, लोग आपके अच्छे आचरण का, श्रेष्ठ आचरण का ही प्रमाण देंगे। लोक अस्तदनु वर्तते, आप रहें ना रहें, आपकी मर्यादा का, आपके आदर्श का समाज पालन करेगा। राजा हरिश्चंद्र नहीं है, भगवान जनक जी का नाम ले रहे, जनक जी नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है, दादू दरिया पलटू नहीं है, मीरा माता नहीं है, लोग उनका नाम लेते हैं। क्यों? उन्होंने कुछ ऐसा आदर्श दिए समाज को जिसको फॉलो करके लोग अच्छा बन सकते हैं। इसलिए अपने पर फोकस कीजिए, हमें अच्छा बनना है। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमको सबसे पहले खुद को अच्छा बनाना और इसके लिए गंभीर होना चाहिए। भगवान की वाणी जो है इसे हमें अपने जीवन में फॉलो करना है। 3 श्लोक आज हम लोग देखे, तीनों काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। पहला श्लोक में भगवान ने कहा ये धरती, ये दुनिया मेरी बनाई है, यहाँ जो मुझे लगा मैं बना दिया, जो मैं बना दिया उसे माता मत खपाओ, उपाय करो। गर्मी से बचना है, घर बनाओ। अब रोगे बैठ करके खोंकोगे तो तुम्हारे खोंकने से गर्मी नहीं जाएगी। ठंडा से बचना है तो गर्म कपड़ा व्यवस्था करो। पैसा कमाना तो मेहनत करो। ईमानदारी से कमाओगे तो संतोष होगा, शांति मिलेगी। गलत ढंग से कमाओगे तो बेचैन रहोगे। अशांत से कुतः सुखम, क्योंकि दुनिया में सुख की परिभाषा शांति से है। जिसके पास शांति है वो सुखी है, जो अशांत है बेचैन है वो दुखी है। अब शांति अगर झोपड़ी में रहने वाला को है तो बड़ा आदमी वो सुखी है, और बिल्डिंग में रह करके भी अशांति है वो दुखी है। सत्संग में आने के बाद अगर हमारा आचरण में बदलाव आता है तो ये हमारे लिए सार्थक हुआ, और आने के बाद बदलाव नहीं होता है तो निरर्थक तो नहीं गया, लेकिन वो पेंडिंग में गया हुआ है, वेट करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने कर्म को खूब सुंदर बनाने का प्रयास करना है। कर्म ही पूजा है, ये तब होगा जो हमें मिला हुआ कर्म है उसे हम ईश्वर के लिए करें। और जनक जी कितना ना सख्त रहे, जनक जी को कोई कष्ट नहीं हुआ, विदेह शरीर छोड़े चल दिए। या मरते समय को कष्ट होता है कि बाप रे गहना में कौन बांटेगा मरने के बाद, हमारे मकानवा की क्या होगा, मेरा बैंक वाला पैसा कैसे निकलेगा। हम जितना सोचते हैं जितना ज्यादा उतना आसक्ति है, तो एक तरह से कुछ कम ही रहना बेहतर है, या ज्यादा है भी आना सकते तो कोई फर्क नहीं है। धन में और जन में बंधन नहीं है, हमारी उसमें आसक्ति है उसमें बंधन है। ये 3 श्लोक में भगवान ने हम सबको बताया अपना कर्म ईमानदारी से सत्यता पूर्वक अनासक्त होकर करो।
दूसरा है भगवान ने महापुरुषों का उदाहरण लिए, जनक जैसे राजाओं का उदाहरण लिए, अड़ासात्म भाव से जो दुनिया के कल्याण के लिए, लोक संग्रह, समाज को अच्छा मैसेज देने के लिए करना है, बिल्कुल निष्काम भाव से। और तीसरा में भगवान ने कहा ये अत्यंत आचरण की श्रेष्ठ आचरण की ही प्रधानता है। जिसका आचरण श्रेष्ठ है वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, जिसका आचरण श्रेष्ठ नहीं है वो वाणी से कुछ ही बोल ले। अब ढोल फटल ढोल है, बजाइए, भट भट करेंगे, ढोल सही है तो आवाज आएगी। वैसे जिसका आचरण सही है उस व्यक्ति का कथन समाज पर प्रभाव डालता है, और जिस व्यक्ति का आचरण सही नहीं है उसका कथन समाज पर प्रभाव नहीं डालता है। कोई मुर्गी अंडा खाए और दूसरा कहे छोड़े, बाप खुद शराबी हो, बेटा कहे शराब मत पियो, छोड़ देगा? बाप चोर है, बेटा को हरिश्चंद्र बनो, बनेगा? तो हमारा आचरण का प्रभाव ही हमारे आने वाला जनरेशन पर पड़ता है। अगर हमारा आचरण सही है तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए अपने आचरण को पवित्र बनाना है, अपने कर्म को पवित्र बनाना है, अपने सोच को पवित्र बनाना है, अपने भाव को पवित्र बनाना है। ये सब सही हो गया तो हम सहज में भगवान से जुड़ जाएंगे। अभी जो मन नहीं लगता है ना, क्यों? पाप बत्य सहज स्वभाव, और भजन दाहिने भाव। अभी पाप है तो भगवान अच्छा नहीं लेंगे, भगवान तो सटेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही पाप करेगा मन में निर्मलता आएगी, मन लगने लगेगा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुंदरकांड में पाठ कर रहे थे। जब तक इसे निर्मलता नहीं आएगी भक्ति भी नहीं जगेगा। अपने को शुद्ध बनाना, विशुद्ध बनाना, परिशुद्ध बनाना हम सबका कर्तव्य है। अपने कर्म को खूब सुंदर तरीके से करना, खूब प्रेम से करना, भगवान का नाम लेकर करना, भगवान का भजन गाते हुए करना हम सबका कर्तव्य है। अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाना, अपने को ऐसा बनाना कोई हमें टोके नहीं, हमसे कोई मैसेज गलत नहीं जाए समाज में, हमसे अच्छा मैसेज जाए, लोग हमारा उदाहरण दे, ऐसा खुद को बनाना है। इस तरह का जीवन जिएंगे तो सहज में परमात्मा की पुरुषार्थ, सहज में ऐसा साधक भगवान को प्राप्त कर लेता है।